हेलो नमस्कार दोस्तों, एचपी जनरल नॉलेज 53 के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज की वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो बिलासपुर का एक जाना माना आंदोलन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसका नाम है जुग्गा आंदोलन। ये एक दिल को झकझोर देने वाला, यूँ कहे तो एक पीड़ादायक आंदोलन था। शुरुआत में तो ये एक शांत आंदोलन था, परंतु बाद में इसने उग्र आंदोलन का रूप ले लिया और इसका जो नाम पड़ा जुग्गा नाम, वो पड़ा वहाँ पर बनाई जाने वाली घास फूस की झोंपड़ियों के कारण इसका नाम जो था वो जुग्गा आंदोलन पड़ा। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनें और अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये आंदोलन कब हुआ। तो ये आंदोलन जो हुआ वो सन 1883 यानी कि 1883 में हुआ और ये हुआ बिलासपुर रियासत में। और बिलासपुर रियासत के जो राजा थे उसमें, उनका नाम था राजा अमरचंद। राजा अमरचंद के जो पिता थे हीराचंद, उन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेज़ों की सहायता 500 सिपाही भेजकर की थी और अंग्रेज़ों ने उन्हें 11 तोपों की सलामी और साथ में खिल्लत प्रदान की थी। ये तो होगी राजा अमरचंद के पिता की बात। अब जानते हैं कि ये जो आंदोलन है वो ये शुरुआत कैसे हुई। तो दरअसल हुआ यूं कि राजा अमरचंद के शासनकाल में जो भूमि का कर हुआ करता था, जिसे लगान भी बोलते हैं, वो मनमाने ढंग से वसूला जा रहा था। पहले भूमि कर जो था वो अनाज के रूप में ली जा रही थी, फिर बाद में अमरचंद ने आधी पैसों और आधी अनाज के रूप में बदल दी। बेगार प्रथा भी वहाँ पे लागू थी, वो बंद कर दी और फिर बेगार प्रथा के बदले उन्होंने 25% जो कर था वो अधिक वसूलना शुरू कर दिया। जो घराट थे यानी कि जहाँ पर गेहूँ वगैरह पिसवाई जाती थी उस पर भी कर लेने शुरू कर दिए। अगर ज़मीन का कोई मालिक ख़त्म हो जाता है यानी कि मर जाता है तो भूमि को सरकारी कर दिया जाता था। तो इससे जो था वो जनता को गुस्सा आना लाजमी था, जनता गुस्सा हो गई। तो फिर जनता ने क्या किया कि रियासत के जो उच्च वर्ग के लोग थे, ब्राह्मण और पुरोहित, उनसे मिले और राजा के अत्याचारी प्रशासन के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाने के लिए उनको बोला। तो फिर जनता की प्रार्थना पर जो वहाँ के गांव थे, कुछ गांव थे, कोट, नड्डा, घेड़वी, पनतेड़ा, वहाँ आदि ये वहाँ पे गांव थे, उनके लोग जो इकट्ठे हुए और उन्होंने घेड़वी में घास फूस की झोंपड़ियाँ बनाई और उस पर अपने कुल देवता के झंडे लगा लिए और फिर दो दो चार चार की टोली में उन झोंपड़ियों में रहना शुरू कर दिया और ये अहिंसात्मक और शांतिप्रिय प्रदर्शन करने लगे। सत्याग्रही ब्राह्मण जो थे वो भूखे प्यासे झुग्गियों में बैठे रहते और फिर जो कुछ अन्य लोग भी थे वो भी उनके पास आ जाते और अपना सहयोग दर्शाते कि हम भी भैया आपके ही साथ हैं। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने उनकी जो मांग थी, इच्छा थी, उसको जानने की बजाय उन लोगों को गिरफ्तार करने की आदेश दे दिया कि भैया जाओ और उनको पकड़ो। राजा ने एक तहसीलदार जिनका नाम था निरंजन सिंह और उनके साथ पुलिस दल उनको गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया। धरने पर जब बैठे लोग थे उनको जब पता लगा कि ऐसे से राजा के जो तहसीलदार और कुछ पुलिस वाले उनको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने किया क्या कि उन्होंने जो झोंपड़ियाँ बनाई हुई थी घास फूस की, उनको आग लगा दी और खुद उन झोंपड़ियों में घुस गए, झुग्गियों में घुस गए और आत्मदाह कर लिया। ये देखकर जो दूसरे साथ वाले लोग थे वो भड़क गए और गुस्सा हो गए। फिर होना क्या था, जो शांत आंदोलन चल रहा था वो उग्र हो गया। फिर वही हुआ जो होता आया है। भड़की जनता में एक नेता थे गुलाब राम नड्डा नाम था उनका, और उन्होंने मार दी गोली तहसीलदार निरंजन सिंह को। लोगों ने घायल तहसीलदार निरंजन सिंह को उठाया और उस जलती हुई झोंपड़ी में फेंक दिया और वो मर गया। फिर पुलिस वहाँ से ये देखकर भाग गई। राजा ने फिर ब्रिटिश सरकार से सहायता मांगी क्योंकि ये आंदोलन कुछ ज़्यादा ही उग्र हो गया था। तो राजा ने ब्रिटिश सरकार से सहायता मांगी, परंतु तब तक जो था कि 140 ब्राह्मण परिवार जो थे वो वहाँ से भाग गए थे, उस रियासत को छोड़कर भाग गए थे। रियासत छोड़कर वो कहाँ चले गए थे, वो चले गए थे कांगड़ा। और फिर बाद में जो था वो नेता जो थे उनके गुलाबा राम नड्डा और मियाँ कान्ह सिंह थे एक, उनको पकड़कर एक किला है बिलासपुर में, श्रीयून का किला है, वहाँ पर बंदी बना लिया और इस प्रकार जो था ये आंदोलन दब गया। फिर बाद में तो राजा ने अहिंसात्मक नीति भी अपना ली थी। जो आक्रमणकारी थे उनकी विधवाओं को उन्होंने पेंशन लगा दी थी, भागे हुए लोगों को वापस बुला लिया था और उनकी जो ज़मीन इत्यादि थी उनको वापस कर दी गई थी। बिगार प्रथा जो हटा दी थी, बंद कर दी थी। फिर सन 1888 में राजा की 31 वर्ष की आयु में वो मृत्यु हो गई। उसके बाद कुंवर विजयचंद के बाद एक उनके वजीर थे दुर्गा सिंह राजा बने और उनके बाद जो था वो आनंद चंद जो थे वो बिलासपुर के अंतिम राजा बने। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी सारी वीडियो #HPGK53 सर्च करके भी देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।